हेलो स्टूडेंट्स, नाउ टुडेज टॉपिक इज़ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको हम शॉर्ट में एपी बोलते हैं। ठीक है, एपी में एक फार्मूला ए एन का और एक फार्मूला एस एन का। ए एन इज़ कॉल्ड ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, दैट इज़ कॉल्ड nth टर्म, जर्नल टर्म, और वी कैन से लास्ट टर्म ऑफ द सीरीज। एंड एस एन इज़ कॉल्ड सम ऑफ एन टर्म्स, जिसका फार्मूला एन बाई टू ए plus n minus 1 into d, or you can say n by 2 a plus an। ठीक है, an की जगह l भी लिख सकते हैं, लास्ट टर्म ऑफ द सीरीज, वो भी चलेगा। बाकी जो बेसिक्स हैं वो आपको सब पहले से पता है, तो हम तो इस लेक्चर में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, असर्शन, रीजन, एमसीक्यूज और केस स्टडीज़ वगैरह सॉल्व करेंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन फॉर टुडे फॉर AP, ये हमें एक AP गिवन है A1 A2 A3, A4 बाई A7 की रेशियो गिवन है 2/3, और हमें फाइंड आउट करना है A6 बाई A8। तो A4 बाई A7 इज़ 2/3। इट इम्प्लाइज A4 का फार्मूला A प्लस 3D, A7 का फार्मूला A प्लस 6D इज इक्वल्स टू 2/3। इसको करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, सो यू विल गेट 3a प्लस 9d इज 2a प्लस 12d। ठीक है, 2a इसमें से माइनस हो गया, 9d उधर माइनस हो गया, तो a की वैल्यू 3d। नाउ आई नीड टू फाइंड a6 बाई a8। a6 का फार्मूला a प्लस 5d, a8 का फार्मूला a प्लस 7d, और a की वैल्यू 3d प्लस 5d डिवाइड बाई 3d प्लस 7d, सो दिस विल बिकम 8d बाई 10d। ये d से d कट गया, इसको कट किया तो 4/5, एंड दिस इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। तो काफ़ी कंफर्टेबल सा क्वेश्चन था फर्स्ट क्वेश्चन। देन ये हो गया सेकंड, थर्ड और फोर्थ। नाउ हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन AP, और ये हमें AP गिवन है 12x, 10x, 8x, सो ऑन माइनस 2x। ये जो लास्ट पे टर्म लिखी है दिस इज कॉल्ड nth टर्म। ठीक है, सो nth टर्म को हम बोलते हैं an। फिर उसके बाद ये जो फर्स्ट पोजीशन पे है दिस इज फर्स्ट टर्म a, एंड व्हाट इज़ द कॉमन डिफरेंस। देखो हर बार 2x माइनस हो रहा है, अगर आप ऐसे करो कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला a2 माइनस a1 तो भी पता चल जाएगा। 10x इज़ द सेकेंड टर्म, 12x इज़ द फर्स्ट टर्म, सो कॉमन डिफरेंस इज माइनस 2x, एंड आई नीड टू फाइंड नंबर ऑफ टर्म्स, n फाइंड आउट करना है। सो an का फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, दैट इज़ माइनस 2x। a की वैल्यू यहाँ पे 12x प्लस n माइनस 1 इंटू माइनस 2x, एंड दैट इज इक्वल टू माइनस 2x। ठीक है, अब ये वाला 12x इधर जाके माइनस होगा, सो n माइनस 1 इंटू माइनस 2x। अच्छा, माइनस 2x तो ऑलरेडी यहाँ पे है, तो ये वाला 12x भी इधर माइनस होगा, तो माइनस 2 और माइनस 12 टोटल हो गया माइनस 14x। और उसके बाद ये जो माइनस 2x इसके साथ ब्रैकेट में है, मतलब मल्टीप्लाई में है, इधर जाके डिवाइड हो जाएगा। x ने x को कट किया, माइनस ने माइनस को कट किया, यहाँ पे कट हुआ तो 7, और माइनस 1 इधर प्लस हुआ तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे 8। सो नंबर ऑफ टर्म्स आर 8। देन थर्ड solution, थर्ड, फाइंड द नंबर ऑफ ऑल ऑड इंटीजर्स। ऑड इंटीजर चाहिए किसके बीच में, 2 और 100 के बीच में। बिटवीन का मतलब है ना 2 को काउंट करना है ना 100 को काउंट करना है, 2 से आगे और 100 से पीछे। नंबर होना चाहिए ऑड और डिविजिबल होना चाहिए 3 से। तो 2 से आगे जो लिस्ट बनेगी हम ऐसे लिख सकते हैं ना, लिस्ट ऑफ नंबर्स इज 3 से स्टार्ट हो जाएगा नंबर,
क्या 3 इस लिस्ट में आएगा? तो आंसर इज़ येस, बिकॉज 3 एक ऑड नंबर है और 3 से डिविजिबल भी है। अच्छा, उसके बाद 3 से डिवाइड होने वाला नंबर होगा 6, बट वो इस लिस्ट में नहीं आएगा बिकॉज 6 एक ऑड नंबर है, सॉरी 6 एक इवन नंबर है, हमें चाहिए ऑड नंबर की लिस्ट। तो 6 के बाद आएगा 9, अब 12 नहीं आएगा, नेक्स्ट आएगा 15 एंड सो ऑन करते करते 100 से पहला नंबर होगा 99 और वो लिस्ट में आ जाएगा बिकॉज 99 ऑड भी है और 3 से डिविजिबल भी है। सो अगेन आई नीड टू फाइंड नंबर ऑफ टर्म्स, सो an इज इक्वल्स टू 99, a की वैल्यू 3, d की वैल्यू 6, नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड आउट करनी है। an का फॉर्मूला अप्लाई किया, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, 3 प्लस n माइनस 1 इंटू 6, ये 3 इसमें से माइनस हो गया, n माइनस 1 इंटू 6 इज़ 96, 6 डिवाइड होगा 96 को कट करेगा तो 16 आएगा, 1 इधर प्लस हो गया। सो n की वैल्यू यहाँ पे कितनी आई हमारे पास? 17। सो नंबर ऑफ टर्म्स आर 17, मतलब ये जो लिस्ट बनेगी इस पूरी लिस्ट में कितनी टर्म्स लिखी जाएंगी? 17 टर्म्स लिखी जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट ये फोर्थ और ये इम्पॉर्टेंट फोर्थ वाला, विच टर्म ऑफ द AP, ये जो AP है इसकी कौन सी टर्म 130 मोर देन द 31st टर्म? सोल्यूशन फोर्थ। देखो जो आपको AP गिवन है इसमें A है 5 और D की वैल्यू है 10 और हम चाहते हैं इसकी एक टर्म फाइंड आउट करना जो इसी AP की 31st टर्म से 130 ज़्यादा हो। ठीक है, तो हम लिख लेते हैं लेट an इज रिक्वायर्ड टर्म। ऐसा क्वेश्चन NCERT में भी है, उसमें और इसमें सिर्फ वैल्यूज़ का फ़र्क है, बाकी कंसेप्ट सेम है। सो देयरफॉर अगर an हमारी वो टर्म है जो इस AP की 31st टर्म से 130 ज़्यादा है, सो an विल बी A31 प्लस 130। 31st टर्म फाइंड आउट करो, उसमें 130 ऐड ऑन करो, अब जो बनेगा दैट विल बी कॉल्ड अ nth टर्म। ठीक है, और nth टर्म का फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, 31 टर्म का फॉर्मूला a प्लस 30d इज इक्वल्स इज इक्वल नहीं प्लस 130। अब दोनों साइड से a ने a को कट कर दिया। नाउ n तो हमें फाइंड आउट करना है और d की वैल्यू 10, 30 इंटू 10 प्लस 130। अच्छा, इसका टोटल करो ज़रा, ये बना 300, उसमें 130 ऐड ऑन करो 430। ये जो 10 है ये 430 को डिवाइड कर देगा, सो n माइनस 1 इज़ 430 बाई 10, ये कट गया, रह गया 43, 1 इधर ऐड ऑन हुआ तो n की वैल्यू कितनी बनी यहाँ पे? 44। दिस विल बी द required term. So therefore 44th term is 130 more than 31st term। ठीक है, ये आंसर हो गया। नेक्स्ट फिफ्थ वन, now pth term is 1 by q, qth term is 1 by p, show that pqth term is 1। अच्छा, सबसे पहले तो हम ये देख लें कि pth टर्म को लिखना कैसे है। जैसे हम कहते हैं ना nth टर्म का फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, दिस इज कॉल्ड अ nth टर्म। इसमें अगर हम n की जगह p लिख दें तो ये बन गई pth टर्म। अगर हम इसमें n की जगह p इंटू क्यू लिख दें तो ये बन गई pqth टर्म। अगर हम यहाँ पे p प्लस q लिख दें तो ये बन गई p प्लस qth टर्म। ठीक है, बात समझ में आई? तो n की जगह पे यहाँ पे जो खाली जगह है ना, यहाँ पे आप जो भी लिखोगे वही टर्म बन जाएगी। अगर आप यहाँ पे लिखते हो r प्लस s तो टर्म बनी r प्लस sth टर्म। अगर आप यहाँ पे लिखते हो m प्लस n तो टर्म बनी m प्लस nth टर्म। अगर आप यहाँ पे लिखते हो m बाई n
तो टर्म बन गई m बाय nth टर्म। ऐसे टर्म बनती जाएगी, n की जगह पे आप जो पुट करोगे वो वाली टर्म बनती जाएगी। ठीक है, इसको ज़रा हटा दें यहाँ से। अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो हमें गिवन है pth टर्म इज़ 1 बाई क्यू। तो pth टर्म का फॉर्मूला a प्लस p माइनस 1 इंटू डी एंड दैट इज इक्वल्स टू 1 बाई क्यू। ठीक है, एंड qth टर्म इज़ 1 बाई p। qth टर्म का फॉर्मूला a प्लस, अब देखो n की जगह q आ जाएगा, q माइनस 1 इंटू डी, ये बनी qth टर्म एंड दिस टर्म इज इक्वल्स टू 1 बाई p। इसमें अगर मैं ब्रैकेट ओपन करूं, यू विल गेट a प्लस पी डी माइनस डी इज इक्वल्स टू 1 बाई क्यू। ये पी डी लिखा है फर्स्ट इक्वेशन। अच्छा, अगर इसमें ब्रैकेट ओपन करें और इसको इसके नीचे लिख लो, a प्लस ब्रैकेट ओपन करने पे बनेगा क्यू डी माइनस डी इज इक्वल्स टू 1 बाई पी, ये सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, अब हम इन दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो a प्लस माइनस में कट गया, d प्लस माइनस में कट गया, यहाँ पे देखो बचेगा पी डी माइनस क्यू डी, ऊपर से आया 1 बाई क्यू, नीचे से आया 1 बाई पी, मतलब सेकेंड इक्वेशन से। इनमें से d कॉमन आ गया, रेस्ट यू विल गेट p माइनस क्यू, यहाँ पे एलसीएम पी क्यू, ऊपर ऐसे क्रॉस कर देंगे ना, p इंटू 1 p माइनस क्यू इंटू 1 q। सो अब आप देख सकते हो ये वाला p माइनस क्यू और ये वाला p माइनस क्यू सेम है। एक टर्म इधर मल्टीप्लाई में है, इधर जाएगी डिवाइड हो जाएगी, ऊपर सेम फैक्टर लिखा है, नीचे सेम फैक्टर आएगा, वो दोनों एक दूसरे को कट कर देंगे। तो अल्टीमेटली इसने इसको कट कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास d की वैल्यू आ जाएगी, देयरफॉर d इज इक्वल्स टू 1 बाई पी क्यू। d की वैल्यू 1 बाई पी क्यू। ठीक है, पुट इन फर्स्ट इक्वेशन, इसको फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दो ताकि आपको a मिल जाए। सो a प्लस p इंटू 1 बाई पी क्यू माइनस 1 बाई पी क्यू इज इक्वल टू 1 बाई क्यू। ये p ने p को कट कर दिया, सो a इज इक्वल टू, ये वाला 1 बाई क्यू एज इट इज़, अब लेफ्ट वाला 1 बाई क्यू माइनस हो गया और ये जब इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस 1 बाई पी क्यू, ये कट गया। सो a इज इक्वल्स टू 1 बाई पी क्यू। a और d की वैल्यू सेम आ गई। नाउ यू नीड टू फाइंड व्हाट, यू नीड टू फाइंड पी क्यूएथ टर्म। आपको शो करना है पी क्यूएथ टर्म इज 1। तो अब हम पी क्यूएथ टर्म का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे यहाँ पे। ठीक है, नाउ पी क्यूएथ टर्म का फॉर्मूला क्या होगा, जिसको हम लिखेंगे ना ए पी क्यू, जैसे ए एन को एनएथ टर्म को लिखते हैं ए एन, तो पी क्यूएथ टर्म को लिखेंगे ए के साथ छोटा सा पी क्यू। तो फॉर्मूला होगा ए प्लस पी क्यू माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पे अगर मैं ब्रैकेट्स ओपन करूँ, ये बनेगा पी क्यू डी माइनस डी। ठीक है, अब मेरे पास ए और डी दोनों की वैल्यू है। ए की वैल्यू 1 बाई पी क्यू, डी की वैल्यू भी सेम 1 बाई पी क्यू, 1 बाई पी क्यू प्लस पी क्यू इंटू 1 बाई पी क्यू माइनस 1 बाई पी क्यू। तो ये जो 1 बाई पी क्यू प्लस माइनस में कट गया, पी क्यू ने पी क्यू को कट कर दिया, तो बचा क्या, सिर्फ 1, हैंस प्रूव्ड। ठीक है ना, ये दोनों तो आपस में कट के 0 आ गया ना, तो यही बचेगा। इसमें डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर सेम है, कट गया, सो आंसर इज 1 एंड हैंस प्रूव्ड। ठीक है, द नेक्स्ट 6th वन एंड ये 7th। In an AP, the sum of third and 7th term is 0. Find the 5th term. Solution 6th. A3 plus A7 is equal to 0.
दो पर्टिकुलर टर्म्स का सम गिवन है, थर्ड टर्म को उठाया, सेवन्थ टर्म को उठाया, दोनों को जोड़ दिया, दैट इज कॉल्ड सम ऑफ थर्ड एंड सेवन्थ टर्म एंड दैट इज इक्वल टू 0। A3 का फॉर्मूला a प्लस 2d, A7 a प्लस 6d, a प्लस a 2a प्लस 8d इज इक्वल टू 0। ठीक है, 2 कॉमन किया जा सकता है, 2 को हटा दिया, a प्लस 4d इज इक्वल टू 0, ये डिवाइड हो गया, a प्लस 4d इज इक्वल टू 0। और आप ध्यान से देखो ये a प्लस 4d है क्या, व्हाट इज दिस a प्लस 4d? a प्लस 4d इज नथिंग बट दिस इज अ फिफ्थ टर्म। फिफ्थ टर्म का फॉर्मूला होता है ना a प्लस 4d, तो यही तो फिफ्थ टर्म है। और हमने क्या फाइंड आउट करना है, हमने भी तो इस क्वेश्चन में फिफ्थ टर्म को ही फाइंड आउट करना है। तो फिफ्थ टर्म किसके इक्वल आई, 0 के इक्वल। सो दैट मीन्स A5 इज इक्वल्स टू 0 एंड दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, AP सिर्फ A और D पे डिपेंड करती है। अगर आपको फर्स्ट टर्म पता है, आपको कॉमन डिफरेंस पता है, तो पूरी AP आपकी मुट्ठी में है। और कितनी टर्म्स का सम फाइंड आउट करना है वो आपको स्टेटमेंट में दिया जाएगा, उतनी टर्म्स का वो जो नंबर ऑफ टर्म्स बन जाएंगी तो SN भी आप फाइंड आउट कर सकते हो। क्लियर? अब जैसे ये देखो SN, चलो मैं SN की बात कर ही रहा था, ये क्वेश्चन आ ही गया है, फाइंड द सम ऑफ 20 टर्म्स ऑफ एन AP। तो हमें इस AP की 20 टर्म्स का सम चाहिए, मतलब नंबर ऑफ टर्म्स हैं 20। ठीक है, और मुझे फाइंड आउट करना है SN। एंड एज यू नो SN का फॉर्मूला ऊपर हमने लिखा था ना, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो SN फाइंड आउट करने के लिए तीन चीज़ें चाहिए, a, d और n। नंबर ऑफ टर्म्स तो यहाँ पे दे दी गई हमें, दैट इज 20। नाउ व्हाट इज़ द फर्स्ट टर्म एंड व्हाट इज़ द कॉमन डिफरेंस, बात वहाँ पे रुकेगी। जब वो पता चल गया तो समझो कि SN भी फाइंड आउट हो जाएगा। तो हमें an गिवन है 5 माइनस 2n, ये an है। आप ज़रा सोचो कि अगर हम इस an में n का फॉर्मूला अप्लाई कर दें, a प्लस n-1 इंटू डी इज इक्वल टू दिस। एक इक्वेशन में कितने वेरिएबल आ जाएंगे, a, d, n, तीन वेरिएबल एक इक्वेशन में आ जाएंगे। तो क्या एक इक्वेशन से तीन वेरिएबल्स को फाइंड आउट करना पॉसिबल है? आंसर इज नो, अभी नहीं कर सकते हम फाइंड आउट। ठीक है ना, वो अलग बात है, जब हम हायर मैथमेटिक्स पढ़ेंगे तो उसमें एक इक्वेशन में से दो वेरिएबल्स या तीन वेरिएबल्स हम कंपैरिजन से फाइंड आउट कर लेते हैं, बट अभी नहीं कर सकते हम इसमें, है ना। अभी हमें इतना वो ज्ञान नहीं है कह लो, या ट्रिक्स नहीं है हमारे पास, तो हम वो काम नहीं करेंगे। हम इसी में से ए और डी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, बट हम क्या करेंगे, हम इसमें एन की जगह डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज़ को पुट करेंगे। सो अगर हम इसमें n को 1 पुट करें, put n is equals to 1, you will get a1, 5 minus 2 into 1, तो 5 minus 2 3 हो गया, मतलब फर्स्ट टर्म इसकी 3 है। तो आपको फर्स्ट टर्म पता चल गई 3। अच्छा, अगर इसी में आप n को 2 पुट कर दो, लेट मी मेक सम स्पेस हेयर, जस्ट अ मिनट। अगर हम इसी में put n is equals to 2 करें, सो यू विल गेट a2। ठीक है, इस वाले में, इस फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर रहे हैं a2, 5 माइनस 2 इंटू 2, 2 2 ज़ा 4, ये 1, इसका मतलब सेकेंड टर्म 1 है। सो देयर फोर व्हाट इज कॉमन डिफरेंस, a2 माइनस a1। सिंपल बेसिक फॉर्मूला कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करने का, तो 1 माइनस 3 विच इज इक्वल्स टू -2। सो कॉमन डिफरेंस भी पता चल गया, -2। अब क्या रह गया, सिर्फ ये SN फाइंड आउट करने वाला रह गया, ये वाला। तो SN का फॉर्मूला SN इज इक्वल्स टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। n is the number of terms, that is 20, 2 into first term is 3 plus 20 minus 1 19 into d की वैल्यू -2। इसको कट किया, यहाँ पे 10 रह गया, 10 इंटू ये बना 6 और 19 2 ज़ा 38। ठीक है, ये -32 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -320।
ये इसका आंसर आ गया। 7th के बाद नेक्स्ट 8th, सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स। अब इसमें पहली 7 टर्म्स को जोड़ के 63 बना, मतलब S7 63। अब मोस्ट ऑफ द टाइम ना बच्चे यहाँ पे गलती करते हैं, यहाँ पे लिखा है नेक्स्ट 7 टर्म्स, पहली 7 छोड़ दो, उसके आगे वाली 7 टर्म्स, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 पे रुको, उनको छोड़ दो। अब 8th से शुरू करके आगे 14 तक चले, उनका जो सम है ये है। अब देखो हम जो सम कैलकुलेट करते हैं उसका जो फॉर्मूला अप्लाई करते हैं दैट इज़ 2a। ए होता है फर्स्ट टर्म, हम हमेशा फर्स्ट टर्म से स्टार्ट करते हैं। तो नेक्स्ट 7 टर्म्स को हम ऐसे लिख सकते हैं, सम ऑफ नेक्स्ट 7 टर्म्स विल बी रिटन एज S14 माइनस S7। अब मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई होगी कि S14 का मतलब है पहले से लेके 14 तक, S7 का मतलब है पहले से लेके सिर्फ 7 तक। तो 14 में से पहली 7 हटा दो तो बाकी जो बचा दैट इज कॉल्ड S ऑफ नेक्स्ट 7 टर्म, सम ऑफ नेक्स्ट 7 टर्म्स, एंड दिस सम इज इक्वल टू 161। अब देखो S7 तो आपको गिवन है 63, तो S14 माइनस 63 161, S14 ये इधर जाके प्लस हो जाएगा, 3 और 1 4, 6 और 6 12, 1 224। अब S7 का फॉर्मूला, जो Sn का फॉर्मूला है वही S7 का फॉर्मूला है, बस n की जगह पे 7 पुट कर देंगे। सो यू विल गेट 7/2 2a प्लस 7 माइनस 1 कितना हो गया 60 इज 63। सो दिस इज 7/2 इंटू 2 कॉमन आया, a प्लस 3d इज इक्वल टू 63। ये 2 से 2 कट गया, 7 मल्टीप्लाई में है उधर जाके डिवाइड हो गया, 63 और 7 कट होगा तो 9 रह गया। a प्लस 3d इज इक्वल्स टू 9 एंड दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। अब नेक्स्ट S14 पे आ जाओ। S14 यहाँ पे लगाते हैं फॉर्मूला, 14/2 2a प्लस 14 माइनस 1 मतलब 13d। देखो Sn का फॉर्मूला तो सेम ही है, सिर्फ n की जगह 14 आ जाएगा। आपको a और d की ये बारे में नहीं पता तो a और d की वैल्यू हम पुट नहीं करेंगे, वो एज इट इज़ ही चलने दो, बाकी वैल्यूज़ तो पुट करते जाओ। 224 इसको कट किया, ये बना 7। अच्छा 7 इधर डिवाइड होगा और कट कर देगा 7 इसको, 7 1 सा 7 3 सा 1 4 7 2 सा हो गया कट। सो 2a प्लस 13d इज इक्वल्स टू 32। ये सेकेंड इक्वेशन। फर्स्ट और सेकेंड को एलिमिनेशन से सॉल्व करना है तो आप फर्स्ट वाले का ना डबल कर लो, तो 2 इंटू ए 2a 2 3 ज़ा 60 2 9 ज़ा 18 और इसमें कर दो साइन चेंज, ये तो आपका कट गया। यहाँ पे क्या बचा 70 और ये 14, तो d की वैल्यू 2, d मिल गया 2। इसको फर्स्ट इक्वेशन में पुट करो, यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं, पुट इन फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन में ले आओ a प्लस 3 इंटू 2 3 इंटू 2 6 हो गया, 6 उधर माइनस हो जाएगा तो a की वैल्यू 3। इसका मतलब स्टार्टिंग 3 से होगी, देयरफॉर हमें क्या फाइंड आउट करना है, आई नीड टू फाइंड AP। तो मैंने क्या कहा कि अगर हमें AP की फर्स्ट टर्म और AP का कॉमन डिफरेंस पता है तो पूरी AP हमारी मुट्ठी में है। सो देयरफॉर AP इज़ फर्स्ट टर्म इज़ 3, दो का डिफरेंस आएगा, 3 + 2 5, फिर 2 ऐड करेंगे 7, फिर 2 ऐड करेंगे 9 एंड सो ऑन। ये इसका आंसर हो गया। ओके देन नेक्स्ट 9th एंड ये है 10th। 9th का सोल्यूशन देखते हैं। यहाँ पे फाइंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ द AP। ये AP है, इसका कॉमन डिफरेंस ये फर्स्ट टर्म और ये सेकेंड टर्म, इनको माइनस कर लो, यू विल गेट द कॉमन डिफरेंस। सिंपल एक नंबर में पुट किए जाने वाला क्वेश्चन, साथ में 4 ऑप्शन दे देंगे तो MCQ बन जाएगा। सो डिफरेंस इज सेकेंड टर्म दैट इज 3 माइनस a बाई 3a माइनस फर्स्ट टर्म इज 1/a। अच्छा अब आप देखो
इनमें से वैसे तो अगर आपको पता चल गया है कि इसका एलसीएम 3a आएगा तो बिल्कुल सही बात है। अगर आपको एलसीएम लेने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है तो आप 1/a कॉमन करो, नीचे से a कॉमन आया, 3 माइनस a/3 माइनस 1 रह गया, ठीक है, 1/a एज इट इज़ रख लो। इसका एलसीएम तोड़ दो, एलसीएम तोड़ के क्या बनेगा, ये 3/3 माइनस a/3 माइनस 1, ये 3/3 कट के 1 रह गया। अच्छा, ये वाला 1 पॉजिटिव, ये वाला 1 नेगेटिव, ये 1 इसको कट कर देगा तो क्या बचा, 1/a इंटू माइनस a/3, a ने a को कट किया तो आंसर इज -1/3। देन 21st फाइंड, सॉरी 21st बोल दिया, 10th, 21st तो टर्म फाइंड आउट करनी है एपी की। क्वेश्चन नंबर 10 है, क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड 21st टर्म ऑफ एन एपी। ये हमारे पास एपी गिवन है जिसकी फर्स्ट टर्म ये वाली, ठीक है, ये कितनी बन गया आपका, 4 2 8 और 1 -9/2। उसके बाद सेकेंड टर्म दैट इज़ -3, तो कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करना है, a2 माइनस a1, ये a लिखो या a1 लिखो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, माइनस ऑफ -9/2, सो डिफरेंस इज -3 प्लस 9/2, LCM is 2, ये 2 3s are -6 plus 9, so this will become 3/2, ठीक है, ये बन गया 3/2। Now you need to find 21st term, therefore a21, 21st term का फॉर्मूला a plus 20d, a की वैल्यू -9/2, 20 इंटू 3/2, इसको कट किया 10 रह गया, सो -9/2 प्लस 30, एलसीएम करेंगे, ये एलसीएम में 60 बन गया और आंसर कितना आएगा 51/2। बहुत बेसिक लेवल का क्वेश्चन, सिर्फ आपको एक फार्मूला अप्लाई करना है a21, a और d, a तो साफ पता चल जाता है, जो गिवन लिस्ट है उसमें जो पहली टर्म है दैट इज़ कॉल्ड a, और डिफरेंस क्या है कंसेक्टिव टर्म्स को माइनस करके देख लेंगे। द नेक्स्ट 11th एंड लिटल बिट इम्पॉर्टेंट टाइप। अच्छा, इसमें भी देखो आपको Sn गिवन है, सम ऑफ n टर्म्स दैट इज़ 3n² माइनस 4n, और आपको nth टर्म फाइंड आउट करनी है, ठीक है। अब आप ये सोचो कि अगर ये जो आपको इक्वेशन है, अगर आप इस इक्वेशन में Sn की जगह फॉर्मूला अप्लाई कर देते हो n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो क्या इसको सॉल्व करना पॉसिबल होगा? एक इक्वेशन में से हम n, a और d इतना सब कुछ कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का कंसेप्ट डिफरेंट है, और एनसीईआरटी में भी ऐसा क्वेश्चन गिवन है, आप एक बार उस पर भी नज़र मार लेना। हम सबसे पहले ये जो इक्वेशन हमें गिवन है, लेट अस से ये है फर्स्ट इक्वेशन, हम इसमें n की जगह 1 पुट करेंगे, सो आई विल गेट S1, दिस इज़ 3 इंटू 1² माइनस 4 इंटू 1, तो ये -1 आएगा। और यहाँ पे मैं कुछ नोट लिख देता हूँ, जो S1 है वही A1 है, मतलब फर्स्ट टर्म, क्योंकि S1 का क्या मतलब है, S1 का मतलब क्या होगा कि सम ऑफ वन टर्म। अब एक टर्म का सम क्या है, एक टर्म का सम मतलब टर्म इटसेल्फ, तो S1 इज़ द फर्स्ट टर्म। अगर हम लिखें S2, S2 का मतलब है पहली दो टर्म्स का सम, ठीक है, और A1 क्या है, वो तो S1 है, तो यहाँ पे S2 क्या मिल जाएगा, S1 प्लस A2, सो S2 माइनस S1 इज A2, ये मिल गया A2। और अगर हमसे डिफरेंस पूछा जाए, आई विल से A2 माइनस A1, A1 पहले फाइंड आउट करेंगे, A2 अब फाइंड आउट कर लेंगे, माइनस कर देंगे तो हमें डिफरेंस मिल जाएगा, ठीक है। S1 आ गया, नाउ S2, S2 कैसे आएगा, ये वाली जो इक्वेशन है इसमें n की जगह 2 पुट करेंगे, सो 3 इंटू 2² माइनस 4 इंटू 2, 2 का स्क्वायर 4 3s are 12 माइनस 8 विच इज़ 4,
सो देयरफॉर व्हाट इज A2? अब देखो फॉर्मूला A2 का, S2 माइनस S1, S2 माइनस S1, S2 हमारे पास 4 माइनस माइनस 1, सो A2 इज़ 5, और ये जो S1 है यही A1 है. नाउ कॉमन डिफरेंस D, A2 माइनस A1, 5 माइनस माइनस 1 तो 6 आ गया. अब आपको क्या चाहिए? nth टर्म. सो nth टर्म का फॉर्मूला a प्लस एन माइनस वन इंटू डी. ए का मतलब है -1, n माइनस वन इंटू 6. nth टर्म है, ऑफ कोर्स n की फॉर्म में आंसर आएगा, n तो गिवन नहीं है ना. आपको कोई पर्टिकुलर टर्म तो फाइंड आउट करनी ही नहीं, आपने तो जनरल टर्म फाइंड आउट करनी है, और जो जनरल टर्म है वो n की फॉर्म में ही आएगी. सो दिस इज -1 प्लस 6n माइनस 6, तो टोटल बन गया 6n माइनस 1. ठीक है. अच्छा, एक यहाँ पे ना आप नोट कर लीजिए, कई बार हो सकता है ये आपसे पूछा जाए या MCQ में आ जाए. an का फॉर्मूला Sn माइनस एस एन माइनस 1, ये भी एक कंसेप्ट है. ठीक है. जैसे हम कहते हैं ना A2 इज S2 माइनस S1, तो इसी तरह से. अब इसी कंटेक्स्ट में इफ़ आई से A10, यू कैन से S10 माइनस S9 कि 10 टर्म का सम फाइंड आउट करो, उसमें से 9 टर्म का सम हटा दो, तो बाकी जो बचा वो 10th टर्म बचेगी. ठीक है. इसी तरह से इफ़ आई से A51, तो क्या होगा? जो टर्म चाहिए उतनी टर्म्स का सम माइनस एक कम करके सम फाइंड आउट करके माइनस कर दो. तो 51 टर्म्स का सम करो, 50 तक का उसमें से हटा दो, तो 51st टर्म बच जाएगी आपके पास. ठीक है. अब आपको ये पैटर्न पता चल गया है, कोई भी टर्म पूछी जाए तो आप लिख सकते हैं. 11th के बाद नेक्स्ट 12th. फाइंड सम ऑफ द सीरीज गिवन बिलो. इसका सम फाइंड आउट करो. मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है, NCERT बेस्ड क्वेश्चन है. ये जो पहले नंबर पे लिखा है ये आपका हो गया A विच इज़ इक्वल्स टू 7. कॉमन डिफरेंस हो गया 3, डिफरेंस 3 का है. लास्ट पे जो टर्म लिखी है दैट इज़ कॉल्ड AN. तो सबसे पहले हम AN का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे. A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, 46, 7 प्लस n माइनस 1 इंटू 3, ये बना 39. ठीक है. 3 इसको कट कर देगा, 13 रह गया, 1 इधर प्लस हो गया, तो n की वैल्यू बन गई 14. सो देयरफॉर Sn इज इक्वल्स टू, आई नीड टू फाइंड सम, n बाई 2. अब फॉर्मूला कोई भी लगाओ, a प्लस an लगाओ या 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, जो भी लगाओगे आंसर सेम ही आएगा. मुझे ये a प्लस an ज़्यादा बेटर लगा तो मैंने ये वाला लगा दिया. तो n कितना है इसमें? 14/2, a इज़ 7, an कितना है? 46. ठीक है. इसको कट किया 7, तो 7 इंटू ये बना 53, सो कितना बन गया ये? 237 और 1. ठीक है. 371. द नेक्स्ट 13th. Pth term of AP is Q. Qth term is P. Show that nth term is this. Solution. अभी हमने Pth टर्म और Qth टर्म्स लिखी थी ऊपर एक क्वेश्चन में, है ना. Pth टर्म का फॉर्मूला क्या था कि a प्लस n माइनस 1 की जगह हम p माइनस 1 लिख देंगे, n की जगह p आ जाएगा, दैट इज़ कॉल्ड Pth टर्म. और Qth टर्म कैसे लिखेंगे? a प्लस n की जगह q आ जाएगा, q माइनस 1 इंटू डी. सो Pth टर्म का फॉर्मूला बना a प्लस p माइनस 1 इंटू डी, एंड Qth टर्म का फॉर्मूला a प्लस q माइनस 1 इंटू डी. ब्रैकेट्स ओपन करेंगे, पी डी माइनस टी इज इक्वल टू क्यू, फर्स्ट इक्वेशन. ठीक है. और इसमें अच्छा ये तो इक्वल टू में लिखा ही नहीं, दिस इज p. एंड इसमें बना a प्लस क्यू डी माइनस डी इज इक्वल्स टू पी. अगेन वही काम, माइनस माइनस प्लस माइनस, ये कट गया. पी डी और क्यू डी में से d कॉमन चला जाएगा, d वैसे ही कट जाना है, और यहाँ से q माइनस पी ऐसे आएगा. ठीक है. अब आप ध्यान से देखो,
कि अगर हम इसको ऐसे लिख लें, इसमें से माइनस कॉमन लेके ऐसे कर दें, और ये वाला जो फैक्टर था ये इधर चला गया, p माइनस क्यू। p माइनस क्यू p माइनस क्यू सेम है, सो d की वैल्यू बनी -1। इसको ले जाओ फर्स्ट इक्वेशन में, ठीक है। इसको हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे, पुट इन फर्स्ट इक्वेशन। सो a माइनस टी प्लस 1 इज इक्वल्स टू क्यू। ये समझ में आई ना बात? ये d इधर ले गए, p इंटू माइनस टी, और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो गया। सो a की वैल्यू कितनी बनी, p प्लस क्यू माइनस 1। दिस इज द वैल्यू ऑफ a। नाउ nth टर्म जिसको हम कहेंगे an, फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a की वैल्यू ये रही, p प्लस क्यू माइनस 1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू -1, p प्लस क्यू -1। अब इसको -1 से करेंगे, n नेगेटिव हो गया, 1 पॉजिटिव, कट गया। सो आंसर कितना आया, p प्लस क्यू माइनस n, हैंस प्रूव्ड। प्रूव करने वाले क्वेश्चंस आसान होते हैं बिकॉज हमें पहले से पता होता है कि इसमें ये आंसर आने वाला है। जिन क्वेश्चंस में हमें आंसर खुद कैलकुलेट करना होता है उसमें फिर भी थोड़ा सा प्रॉब्लम रहती है, क्योंकि हमें पहले से तो पता ही नहीं है कि इसका ये आंसर आएगा। प्रूव करने वाले क्वेश्चंस में हमें पहले से ही गिवन होता है कि जैसे इसमें गिवन था फाइंड द n, अगर ऐसा लिखा है फाइंड द nth टर्म, और ऐसा हमारा आंसर निकल आए, है ना, तो दिमाग में ये रहेगा कि यार ये कैसा आंसर आ गया। ऐसे आंसर्स तो हमने आज तक फाइंड आउट नहीं किए कभी किसी टर्म को कैलकुलेट करने में, बट ये थोड़ी ना कि आंसर गलत आया। लेकिन अगर ये लिख के दे दें कि प्रूव दैट nth टर्म इज़ दिस, तो जब ये आंसर आए तो एक कॉन्फिडेंस लेवल आ जाता है कि जो कहा था वो हमने कर दिया। इसलिए प्रूव करने वाले क्वेश्चंस में जब आंसर निकल के आता है तो एक कॉन्फिडेंस लेवल बिल्टअप हो जाता है। ये हो गया 13th। नेक्स्ट 14th। हाउ मेनी नंबर्स लाई बिटवीन 10 एंड 300। बिटवीन का मतलब ना 10 को लेना है ना 300 को, मतलब हमारी जो काउंटिंग है वो 11 से स्टार्ट होगी और 299 तक जाएगी। विच वैन डिवाइडेड बाई 4, जिसको 4 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 3 आना चाहिए। तो क्या इस लिस्ट में जो स्टार्टिंग नंबर है 11 वो काउंट होगा? आंसर इज यस, बिकॉज जब आप 11 को 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 3 आ जाएगा, और यही तो हम चाहते हैं। उसके बाद आएगा, अब क्योंकि 4 से डिवाइड करना है तो बड़ा सिंपल सा रूल होता है, आपने जिस नंबर के साथ डिवाइड करके सीरीज़ बनानी है वो डिफरेंस रख लो। तो हमें डिवाइड करना है 4 के साथ। इस सीरीज़ को जब हम बनाएंगे तो 4 से डिवाइड करना है, ठीक है। तो हमारी जो सीरीज़ है उसका जो डिफरेंस है दैट इज़ 4। इसमें 4 ऐड करो 15, फिर 4 ऐड करो 19 एंड सो ऑन। अच्छा, अब लास्ट नंबर था 299। क्या 299 लिस्ट का पार्ट होगा? 4 से डिवाइड करके देखते हैं। 4 7 ज़ा 28, 1 9, 4 4 ज़ा 16, 3, यही तो चाहते हैं। तो इसका मतलब लास्ट नंबर 299 वो ही इस सीरीज़ का लास्ट नंबर होगा, ठीक है। नहीं तो फिर हम उससे पिछले वाला चेक करते 298, फिर उससे पिछले वाला चेक करते 297, कोई तो एक आ जाता ना सीरीज़ के लास्ट में, हमारी लिस्ट के लास्ट में। तो यही आ गया, जो हमें नंबर्स दिए गए थे उनका जो लास्ट था वही हमारी लिस्ट का लास्ट बन गया, ठीक है। अब हमें इसमें फाइंड आउट करना है एक तो नंबर ऑफ टर्म्स और एक इनका सम। सो व्हाट इज़ ए? अच्छा, जो लास्ट पे लिखा है दैट इज़ an, ठीक है। a की वैल्यू 11, d की वैल्यू 4, an का फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसको थोड़ा यहाँ पे लिख लें, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी 299। अब इसमें a की वैल्यू 11 प्लस n माइनस 1 इंटू 4 299, ये इसमें से माइनस होगा, n माइनस 4 इज़ 288, 4 उधर जाके डिवाइड होगा तो ये बनेगा 72।
ठीक है, और 1 ऐड ऑन किया तो n की वैल्यू 73। नाउ आई नीड टू फाइंड Sn, इसको हटा देते हैं यहाँ से। सो Sn इज इक्वल्स टू n/2। अच्छा, फॉर्मूला a प्लस ए एन वाला भी लगा लोगे तो चलेगा, बिकॉज इसमें a भी पता है an भी पता है। सो n की जगह पे 73/2, 11 प्लस 299, 73/2 इंटू ये कितना बना 310, इसको कट करेंगे 155। अब 73 इंटू 155 कर लो और यहाँ पे अपना आंसर लिख लो। एंड आई होप कि आप इसका आंसर सही से कैलकुलेट कर लेंगे, बिकॉज अब तो ये एक जस्ट मल्टीप्लिकेशन है। देन नेक्स्ट 15th, कम टू द 15th, आई नीड टू सॉल्व। अच्छा, अब देखो इसमें सॉल्व क्या करना है। ये 1, 4, 7, 10 और ये 10 लिखा हुआ है, तो इसमें जो 10 है वो मिसिंग है, हमें वो सॉल्व करना है। मतलब हमें 10 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि 10 की वैल्यू क्या होगी। 10 क्या है इसमें, nth टर्म an, और व्हाट इज a की वैल्यू 1, d की वैल्यू 3 और an इज इक्वल टू x जो मिसिंग है, एंड पूरी सीरीज का जो टोटल करके दिया गया सम ऑफ द सीरीज दैट इज 287। ठीक है, ओके। अब हम यहाँ पे an का फॉर्मूला अप्लाई करें, अगर an is a plus n minus 1 into d, so x is equals to a की वैल्यू क्या है 1 प्लस n तो हमें पता नहीं है, into d की वैल्यू है 3, so x is equal to 1 plus 3n minus 3, x is equal to 3n minus 2। ठीक है, n माइनस 1 की ब्रैकेट ओपन करी तो 3n माइनस 3 बना, और ये एडजस्ट हो गया, ये आ गई x की वैल्यू। अच्छा, अगर Sn का हम फार्मूला अप्लाई करें, Sn का फार्मूला n/2 a प्लस an इज इक्वल्स टू 287। सो यहाँ से अगर मैं n की वैल्यू फाइंड आउट करूँ तो क्या बनेगी। अच्छा, पहले तो ये वाला 2 इधर ले जाएं, सो n इंटू ए की जगह 1 प्लस x, 2 को इससे किया तो 2 7s 14, 1 कैरी 16 और 1 17, 1 कैरी 2 2 4 और 1 5। और यहाँ से अगर मैं n की वैल्यू फाइंड आउट करूँ तो ये बनेगी x प्लस 2/3 विच इज़ इक्वल्स टू n। ठीक है, यहाँ पे पुट कर दो, ये वाली वैल्यू यहाँ ले आओ, और फिर यहाँ से एक क्वाड्रेटिक बन जाएगी, उसको हम क्वाड्रेटिक फार्मूला या फिर स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से सॉल्व करेंगे तो हमारे पास x आ जाएगा। एंड ऑफ कोर्स इसमें जो x आएगा वो पॉजिटिव आएगा। देखो जो सीरीज़ है वो 1 के बाद इंक्रीज हुई 4, 7, 10, तो बढ़ते 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 जो x आएगा वो भी पॉजिटिव में ही आएगा। अगर नेगेटिव आया, अगर x की वैल्यू बाई चांस कोई नेगेटिव होगी तो रिजेक्ट हो जाएगी। यहाँ पे n की जगह आएगा x प्लस 2/3 इंटू एक्स प्लस 1, 1 प्लस एक्स या एक्स प्लस 1 ही की बात है। ठीक है, ये ओवर वाला 3 इधर चला गया, इनको ओपन किया, एक्स स्क्वेयर प्लस 2x प्लस 1x प्लस 2, 574 इंटू 3। अब इसको हम थोड़ा सॉल्व करते हैं, ज़ोर लगाते हैं इस पर। एक सेकेंड ज़रा यहाँ पे लाइन खींच लें। सो एक्स स्क्वेयर प्लस 3x प्लस 2 माइनस, इसको मल्टीप्लाई करके क्या बनेगा, 3 4 12, 1 कैरी 21 और 122, 2 कैरी 1722, 1722 इज इक्वल टू 0। अच्छा, ये 2 इसमें से माइनस होगा, चलो आगे लिख लेते हैं, प्लस 3x माइनस 1720। तो अब चॉइस आपकी है, आप इसको फैक्टराइजेशन से करना चाहते हैं तो भी ठीक है, या अगर आपको फैक्टराइजेशन मुश्किल लगता है तो जो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म क्वाड्रेटिक फार्मूला वो भी ठीक है। तो फैक्टराइज कर लेते हैं, पहले देख लेते हैं ट्राई मार के, इसको 2 पे करेंगे। ठीक है, तो ये बनेगा आपका 2 8 1 2 2 6 फिर 0, फिर 2 पे किया 4 3 0। ठीक है, और अब ये हो जाएगा
जैसे 2 पे करेंगे तो मतलब 2, 5 और 43 लास्ट पे ऐसे ही आएगा ना, यहाँ पे 43 बन जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि 2 5 ज़ा 2 पे करेंगे तो बनेगा 2 1 और 5। हाँ ठीक है, तो फैक्टर्स तो बड़े आसानी से मिल गए इसके। 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8, 5 ज़ा 40 और 43, 40 और 43 का डिफरेंस 3 आ जाएगा। सो यू विल गेट एक्स स्क्वेयर प्लस 43x माइनस 40x। इसको मैं हटाने लगा हूँ यहाँ से। आई होप आपने ये लिख लिया होगा, नहीं लिखा तो आप इसको थोड़ा सा रिवाइंड करके लिख लीजिए। x कॉमन आएगा, x प्लस 43 माइनस 40 कॉमन आएगा, x प्लस 43, x प्लस 43 इंटू एक्स माइनस 40, और यहाँ से x की वैल्यू माइनस 43 या फिर x की वैल्यू 40। तो हमने तो पहले ही बोल दिया था कि जो x है वो नेगेटिव नहीं हो सकता, बिकॉज x एक सीरीज़ का पार्ट है और वो पूरी सीरीज़ पॉजिटिव है, तो x कैन नॉट बी नेगेटिव। सो इसको हम करेंगे रिजेक्ट और ये हमारा आंसर होगा x इक्वल्स टू 40। ठीक है, सो आई होप आपको ये 15 क्वेश्चंस बड़े अच्छे से क्लियर हैं। इसको एक बार रिवाइज कर लीजिए, रिकैप कर लीजिए, देन इन नेक्स्ट क्लास वी विल start with question number 16.